हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो हमारी पॉलिटी के अंदर का जो पॉलिटी का टॉपिक है, और इसमें हम पढ़ेंगे जो भारत का जो संविधान बनाया गया था, तो इसमें कहाँ कहाँ से कौन कौन से जो लिए गए थे, जैसे कि अमेंडमेंट की प्रक्रिया किस देश से ली गई थी, या फिर जो संसदीय प्रणाली है वो किस देश से ली गई थी, चुनाव की प्रणाली है वो किस देश से ली गई थी। तो ये हमारे संविधान के क्या क्या स्रोत है, प्रमुख स्रोत, वो सारे इसमें हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि किस देश से कौन सा प्रोविज़न लिया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सारी चीज़ें इसमें हम देखने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे लो, किसी भी स्टेट का दे लो, सेंटर का एग्ज़ाम दे लो, एसएससी का, यूपीएससी तक के एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे आसान टॉपिक है, लेकिन एक क्वेश्चन और जल्दबाजी में हम इसको गलत कर देते हैं। इस वजह से हम इसमें पढ़ने वाले संविधान के स्रोत। और जो कैंडिडेट नए हैं, जो पहली बार देख रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको ये PDF वहाँ पर मिल सके। तो चलिए अब फटाफट से देखते हैं इसमें सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस देश से हमने क्या क्या प्रोविजंस लिए हैं हमारे संविधान के लिए। तो सबसे पहले है भारत शासन अधिनियम, जो गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया एक्ट है 1935 का, उससे हमने क्या क्या लिया है। फेडरल सिस्टम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिटेल्स, ये हम लास्ट में चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि जो बच गए वो सारे हमारे 1935 के इससे प्रोविजन से लिए गए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हम अलग अलग देशों के इसमें चेक करते हैं। तो सबसे पहले है ब्रिटेन का संविधान, जो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है वो सारी चीज़ें इसमें हम देखने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो संसदीय शासन प्रणाली है वो हमने ब्रिटेन से ली है, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, ब्रिटेन से। विधायी प्रक्रिया यानी कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। उसके बाद मंत्रिमंडल प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम, परामर्शी लेख, एडवाइजरी आर्टिकल्स, संसदीय विशेष अधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, और स्टेसिनियम व्यवस्था यानी कि प्रोसीजर्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड प्रोसीजर्स। ये सारी डिटेल्स हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं, ये सारे प्रोविजंस हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पार्लियामेंट वाला, सिंगल सिटीजनशिप वाला, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमने ब्रिटेन से ली है। ये इनमें से दो पूछे जाता है, एकल नागरिकता और संसदीय शासन प्रणाली। इसके बाद नेक्स्ट है USA। हमने जो सबसे ज़्यादा लिए हैं वो USA से और फिर ब्रिटेन, दो देशों से सबसे ज़्यादा हमने जो प्रोविजंस हैं वो लिए हैं। उसके बाद अगर वैसे नॉर्मली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम है उससे लिए हैं। उसके बाद ब्रिटेन से, उसके बाद अमेरिका से। ये तीन हैं इम्पोर्टेंट। देश की बात करें तो ब्रिटेन और अमेरिका। अमेरिका से हमने कौन कौन से लिए हैं? फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार, इंडिपेंडेंसी ऑफ द जुडिशियरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्याय का पुनरावलोकन का सिद्धांत, ये हमने USA से लिया है। प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू USA से लिया है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। उसके बाद है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का जो पद है उसके बारे में। रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाए जाने का प्रोविज़न, ये भी हमने USA से लिया है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। USA से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ले रखी है हमने, एक तो है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो लिया है। उसके बाद एक है प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, और एक है जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको हटाने का सिद्धांत। ये जो तीन चीज़ें हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो हमने USA से ली है, अमेरिका से ली है। उसके बाद है आयरलैंड।
आयरलैंड का तो मेन जो बेसिक एक ही पूछता है, आयरलैंड का संविधान से जो हमने लिए हैं वो है डीपीएसपी। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो हमने आयरलैंड से लिए हैं। ये बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स है वो यूएसए से हैं, लेकिन डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। इसके अलावा जो इलेक्शन जो मेथड है प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का जो चुनाव की प्रक्रिया है वो भी आयरलैंड से ली है। और जो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा, जो राज्यसभा के लिए जो सदस्यों का नामांकन होता है, नॉमिनेट करते हैं, ये 3 चीज़ें हमने आयरलैंड से ली हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डीपीएसपी है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अलावा ये भी कई बार पूछा जाता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसीजर, और जो राज्यसभा के जो सदस्यों का नामांकन है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये तीनों हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा का संविधान। कनाडा का संविधान में हमने सबसे इंपॉर्टेंट है फेडरलिज्म सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि जो सारी जो संघीय व्यवस्था जो है ये हमने कनाडा से ली है, यानी कि जो सेंटर में जो केंद्र सरकार है उसको ज़्यादा शक्तियाँ देना। रेजिडुअल पावर वेस्टेड इन द सेंटर, यानी कि जो सबसे ज़्यादा शक्तियाँ केंद्र में होना, ये हमने कनाडा से लिया है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, केंद्र सरकार के द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स है बाय द सेंटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। और एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये सारे जो प्रोविजंस है ये हमने कनाडा से लिया है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से सिलेक्टेड 1-2 ही जो बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो पूछा जाता है वो कॉन्करेंट लिस्ट, जो समवर्ती सूची है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं, एक तो डीपीएसपी वाला पूछता है, एक ही समवर्ती सूची का। डीपीएसपी आयरलैंड से, और एक कॉन्करेंट लिस्ट जो समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया से हमने ली है। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ पार्लियामेंट, एक ये लास्ट वाला, जो सदन की जो संयुक्त है, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से पूछेगा संवत सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये 2 प्रोविजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। जर्मनी का सिद्धांत। जर्मनी का जो सिद्धांत है, जर्मनी के सिद्धांत है वाइमर सिद्धांत, और यहाँ पे लिया हमने इमरजेंसी का प्रोविज़न में। इमरजेंसी का प्रोविज़न एक हमने लिया है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। इसमें जो है इमरजेंसी का, उसमें लिया कि जो इमरजेंसी के टाइम जो हमारे फंडामेंटल राइट जो सस्पेंड हो जाते हैं उनके बारे में, कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट सस्पेंड होंगे इमरजेंसी में, कौन कौन से बचे रहेंगे, ये हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसके बाद है सोवियत संघ, यानी कि रसिया से, यूएसएसआर से। इसमें हमने ली है फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड द आइडल ऑफ जस्टिस इन द प्रियम्बल, जो मूल कर्तव्य हैं। देखो, फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से, डीपीएसपी आयरलैंड, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ यूएसएसआर से। 3 देश से अलग अलग चीज़ें तीनों ली है, तीनों अलग अलग चीज़ें, कंफ्यूज नहीं होना है। फंडामेंटल राइट अमेरिका से, डीपीएसपी आयरलैंड से, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये रसिया से लिए गए हैं। फ्रांस का संविधान। फ्रांस से हमने क्या लिया है, रिपब्लिकन आइडिया, जो गणतंत्र दिवस जो हम मनाते हैं। प्रस्तावनाओं में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श, जो हमारे प्रियम्बल में 3 वर्ड है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों हमने फ्रांस से लिए हैं। ये यूपीएससी में पूछा गया था एक बार क्वेश्चन। जो हमारे जो प्रियम्बल में 3 वर्ड है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, तो ये हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जो सिद्धांत हैं प्रस्तावना के अंदर, ये हमने फ्रांस के संविधान से लिए हैं। उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका का जो संविधान संशोधन है हो रही है, इसमें है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे डीपीएसपी वाला हो गया, कॉन्करेंट लिस्ट हो गया। इसके साथ साथ ये भी है कि जो संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली है, दक्षिण अफ्रीका से। इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी से। ये कुछ सिलेक्टेड हैं जो अलग अलग देशों को ये ही आजकल पूछे जाते हैं। इसके अलावा है राज्यसभा के सदस्यों का जो नॉमिनेशन है वो होता है आयरलैंड से, और इसमें है जो सिलेक्शन, इलेक्शन, जो राज्यसभा के मेंबर जो इलेक्ट होते हैं वो किया जाता है दक्षिण अफ्रीका के संशोधन से। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जापान वाला भी बनता है। जापान के संविधान से हमने लिया प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने जापान से ली है।
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो सिद्धांत है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये हमने जापान से लिया है। तो टोटल हमने 11 अलग अलग 10 देशों से लिया है और एक 1935 वाले एक्ट से लिया है। 11 जगहों से हमने हमारे संविधान के अंदर ये सारे प्रोविजंस ऐड किए हैं। तो ये थे हमारे सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा जो संविधान है उसके मुख्य सोर्सेज, किस देश से हमने क्या क्या लिया है, किस एक्ट से हमने क्या क्या उठाया है। यहाँ से एक क्वेश्चन हर हाल में बनता, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या कोई स्टेट का एग्जाम हो, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। इसके पीडीएफ के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दे रखा, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो यही था आज के इस क्लास में। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।